आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया गया। यहाँ पर आप देखेंगे तो पोस्ट का नाम है लाइब्रेरियन, इंस्पेक्टर लाइब्रेरियन की पोस्ट पर वैकेंसी है। ये जो वैकेंसी है ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के द्वारा निकाली गई है, बीएसएफ के अंडर निकाली गई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो नॉर्मली हम लोग जब दूसरी वैकेंसीज देखते हैं तो उसमें सिर्फ लाइब्रेरियन लिखा होता है, लेकिन यहाँ पर जो पोस्ट है वो इंस्पेक्टर लाइब्रेरियन की पोस्ट है, ध्यान रखेंगे। सैलरी बहुत अच्छी देखी जा रही है, 44,900 रुपए से लेकर 1,42,400 रुपए तक की आपको सैलरी मिलने वाली है। आपको पता होगा सशस्त्र सीमा बल हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे असम राइफल हो, जितनी भी पोस्ट इनमें आती है, चाहे वो ग्रुप बी की हो, ग्रुप सी की हो, किसी की भी हो, सैलरी बहुत अच्छी रहती है, अलाउंसेस बहुत अच्छे रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सारी चीजें एक एक करके देख लेते हैं। नेशनलिटी क्या होनी चाहिए? कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के सिटीजन है तो ही आप यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस। पहली बात तो एज लिमिट, मेल और फीमेल कैंडिडेट्स की जो एज है वो 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 30 साल या उससे कम अगर आपकी एज है तो ही आप इस फॉर्म को आराम से भर पाएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं और क्या दिया। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सीधी सी बात है लाइब्रेरियन की पोस्ट है तो आपको बैचलर डिग्री हासिल करनी होगी लाइब्रेरी साइंस में, यानी अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है लाइब्रेरी साइंस में या फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में तो आप ये फॉर्म आराम से भर सकते हैं। एक्सपीरियंस, 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मांगा गया है लाइब्रेरी में, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर ऑटोनोमस या फिर स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या यूनिवर्सिटी या रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंडर आता हो। किसी भी, यानी कि इसका सीधा साफ मतलब है किसी भी जगह में अगर आपने एज ए लाइब्रेरियन काम किया है किसी भी लाइब्रेरी में तो आप आराम से इस फॉर्म को भर पाएंगे। कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं और क्या दिया। फिजिकल, देखिए इसमें सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल भी होगा। लाइब्रेरियन की पोस्ट है तो ये मत समझिएगा कि इसमें फिजिकल नहीं होगा, सिर्फ रिटन एग्जाम होगा, क्योंकि इंस्पेक्टर लाइब्रेरियन की पोस्ट है। ठीक है, हाइट की बात करें तो मेल के लिए 167.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट 81 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड यानी बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता है कहीं पर भी। वेट जो है वो मेल और फीमेल दोनों का ही हाइट के हिसाब से होना चाहिए, जितनी आपकी हाइट है उसके अकॉर्डिंग आपका वेट ठीक ठाक होना चाहिए। ठीक है, अब मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में दिया हुआ है, नियर विजन, डिस्टेंट विजन, रिफ्रैक्शन, रिमार्क्स, ये तो आप खुद ही देख सकते हैं, आंखों के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, टैटू के बारे में दिया है, ये भी आप पढ़ सकते हैं एक बार, कहाँ पे बनवाना है कहाँ पे नहीं। अब यहाँ देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। देखिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, मैंने क्या बताया, रिटन एग्जाम आपका सबसे पहले होगा। इसको देख लेते हैं क्या दिया। देयर विल बी 1 कंपोजिट पेपर ऑफ 2 आवर ड्यूरेशन, 2 घंटे का आपका एक पेपर होगा, जिसमें कि कौन कौन से पार्ट होंगे वो यहाँ नीचे दिया गया है। 150 क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव टाइप यानी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे 150। सिलेबस में क्या क्या दिया है यहाँ पे देख लेते हैं। जनरल नॉलेज एंड बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, इंग्लिश लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। पार्ट ए और पार्ट बी में रिटन एग्जाम को डिवाइड किया गया है। ठीक है, 2.5 घंटे का रहेगा पार्ट ए, यहाँ पर दिया है 70 क्वेश्चन 70 नंबर के। कौन कौन से सब्जेक्ट से आएंगे तो जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अब पार्ट बी की अगर बात करें तो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। फिर लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड कैटेलॉगिंग से आएंगे 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट से आएंगे 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। ठीक है, तो ये रहेगा आपका रिटन एग्जाम का। साथ में रेफरेंस सर्विस एंड इंफॉर्मेशन सोर्सेस के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के आएंगे। ठीक है, जैसे ही आप रिटन एग्जाम पास कर जाते हैं तो आपका होगा फिजिकल टेस्ट, जो कि मैंने आपको ऊपर बता दिया क्या क्या होने वाला है। ठीक है, उसके बाद फिजिकल टेस्ट भी आप पास कर गए तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसको डीवी कहते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपसे मंगवाए जाएंगे, चाहे वो आपका मार्कशीट हो चाहे कुछ भी हो, वो आपको ले जाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल एग्जाम होगा, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा, है ना। उसके बाद फाइनल मेरिट बनेगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक वेबसाइट, इस वेबसाइट पर आप जो है देख सकते हैं जो सिलेक्टेड लिस्ट आएगी वो यहीं पर जारी की जाएगी। नो वेटिंग लिस्ट शैल बी मेंटेन्ड या केप्ट, कोई वेटिंग लिस्ट यहाँ पर आपका नहीं होगा, क्लियरली बता दिया गया है। अब बात आती है कि अप्लाई कब से कब तक आप कर सकते हैं। 19 मई से फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं, 17 जून 2024 तक आप फॉर्म भर पाएंगे। 17 जून बहुत टाइम है, अभी लगभग 1 महीने का समय आपको दिया गया। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 200 रुपए पे करना है, लेकिन बात को समझिए जरा, वुमेन कैंडिडेट
कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ST, BSF सर्विंग पर्सनल आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस। अल्टीमेटली इसका मतलब यह है किसी भी कैटेगरी की वुमेन हो, चाहे वो जनरल हो, OBC हो, EWS हो, ST हो, SC हो, कोई फॉर्म की फीस नहीं देनी है। SC ST है, कोई फॉर्म की फीस नहीं देनी है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। लेकिन मतलब क्या है कि फॉर्म की फीस देनी किसको है, ये सिर्फ देनी है जनरल, OBC और EWS कैटेगरी से जो मेल कैंडिडेट है, बस उनको देनी है। 200 रुपए फॉर्म की फीस लगेगी। अब रिक्रूटमेंट सेंटर जो होगा, वो सेंटर आपको कहाँ कहाँ मिलने वाला है, तो देखिए पूरा एड्रेस दिया हुआ है। हम लोग मध्य प्रदेश का देख लेते हैं कहाँ पर दिया है। ये ग्वालियर लिखा हुआ है, BSF अकेडमी टेकनपुर, ठीक है। बाकी ग्वालियर में जो है आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश में रहेगा सेंटर इसका, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी हमने सब डिस्कस कर लिया है। देख लेते हैं अगर और कुछ आपके लिए जरूरी है तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, ये इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ सकते हैं। बाकी आपको अगर ये नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको जो मैंने ऊपर वेबसाइट बताई थी, उस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको ये नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, बाकी सारी डिटेल्स भी आपको यही मिल जाएगी। इससे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर कोई भी अपडेट आएगा तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।